नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपके लिए लाया हूँ शिक्षा प्रबंधन का अगला टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। इसकी जानकारी आज लेंगे हम। इसके परिचय के अंदर अक्टूबर 1998 में जयपुर में एक सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसके तहत एक सिफारिश की गई और सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दे दी गई। वह नवंबर 2000 को यह मंजूरी दी गई। SSA संपूर्ण देश में लागू होने की जो सन था वह 2001-2 था और इस SSA के अंतर्गत एक नारा दिया गया जो था सब पढ़ें सब बढ़ें। भारत में सर्व शिक्षा अभियान का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। SSA लागू हुआ नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। देखो, नवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक इसका काल था, जिसके अंतिम वर्ष में 2001-2 में इस सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी मिली और इसने कार्य प्रारंभ किया। अब इसके वित्त पोषण के बारे में जानकारी करेंगे। तो वित्त पोषण, इसमें जो खर्चे का जो वहन होता है, जो पैसों का वहन किया जाता है, वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। दोनों मिलकर इसको वित्त पोषण करते हैं। जो प्रारंभ में 2001-2 में जब ये योजना आई तो केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण का वहन का जो प्रतिशत था वह 85:15 में था। यानी केंद्र सरकार 85% वहन करेगी और राज्य सरकार द्वारा 15% वित्त का पोषण किया जाएगा इस योजना को। फिर SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान को जब समग्र शिक्षा अभियान SMSA समसा में मिला दिया गया, जो अब SSA की जगह समसा कहा जाता है, यानी वर्तमान में 2018-19 से ही इसका जो वित्त पोषण था वह 60:40 में आ गया। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% वित्त का पोषण किया जाने लगा। और जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण है वो 90:10 में है। सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किया जाता है वो द्विस्तरीय है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो होता है वह मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। राज्य स्तर पर इसका जो क्रियान्वयन करता है उनमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। देखो, SSA के लिए जो अपने राज्य में नोडल एजेंसी रखी गई है वह राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया है। अब देखते हैं SSA के उद्देश्य, यानी सर्व शिक्षा अभियान के जो योजना को शुरू करने के उद्देश्य थे उनमें है कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना तथा वर्ष 2003 तक, यानी वर्ष 2003 तक कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना तथा वर्ष 2003 तक सार्वभौमिक शिक्षा को वैकल्पिक कार्यों की शिक्षा योजना के रूप में प्रदान करना। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 की व्यवस्था करना और बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देना, सामुदायिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना और लिंगानुपात के अंतर को कम करना इसके उद्देश्य थे। इसके अलावा इसके जो उद्देश्य है 2007 तक प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना बच्चों का, और अगला है वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना।
देखो 2007 तक प्राथमिक शिक्षा के संबंध में और 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा है लक्ष्य को 2012 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि ये जो लक्ष्य था 2007 और 2010 तक वर्ष के लिए, वह 2012 तक इसे बढ़ा दिया गया था। अब देखेंगे एसएसए की संरचना। जो एसएसए की संरचना है राज्य में, उसको देखेंगे तो ये 4 स्तरीय है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर या स्कूल स्तर पर। इस प्रकार इसका जो संरचना बनी हुई है। तो राज्य स्तर पर इसकी जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर रखी गई है, जिसके मुखिया है वह राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के आयुक्त हैं। और जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय इसका मुख्य कार्यालय है, और इसका जो मुखिया है वह पहले जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी होता था, जो वर्तमान में जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को बना दिया गया है, DEEO यानी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक स्तर पर भी ब्लॉक संदर्भ केंद्र यानी BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, इसका जो मुख्य कार्यालय होता है। और इसका जो मुखिया पहले ब्लॉक संदर्भ केंद्र सहयोगी यानी BRCF होता था, जो वर्तमान में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी BEEO है, यानी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। और पंचायत स्तर पर या इसे कहें स्कूल स्तर पर इसका जो कार्यालय है वह पंचायत संदर्भ केंद्र यानी PRC, पंचायत रिसोर्स सेंटर, इसका मुख्यालय मुख्य कार्यालय है पंचायत स्तर पर। और इसके जो मुखिया पहले ब्लॉक संदर्भ केंद्र सहयोगी ही होते थे, BRCF। पहले ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर एक ही मुखिया था, BRCF यानी ब्लॉक संदर्भ केंद्र सहयोगी। इसको इंग्लिश में कहे तो BRCF की फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, जो अब वर्तमान में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी PEEO है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। और ये जो PEO होता है वह उस पंचायत समिति या पंचायत का, जिस ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है उसका जो प्रिंसिपल वही इस पद पर कार्यरत होता है। अब देखेंगे एसएसए के कार्य, यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो शुरू किए गए कार्य थे वह इनमें है। पहला, माइग्रेटरी छात्रावास। देखो एसएसए द्वारा एक छात्रावास की शुरुआत की गई थी, माइग्रेटरी छात्रावास, वो घुमंतु बच्चों के लिए 2015-16 में घुमंतु जो मजदूरी हेतु पालन करने वाली जाति है उनके बच्चों के लिए यह छात्रावास खोले गए थे। दूसरा है वैकल्पिक शिक्षा केंद्र, ये जिला और ब्लॉक स्तर पर ये शिक्षा केंद्र बनाए गए थे। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे विद्यालय से वंचित हैं जिला और ब्लॉक स्तर पर, उन सभी बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले गए थे। और तीसरा है बाला, BALA, बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यह कार्यक्रम विद्यालय भवन व परिसर में जहां विद्यालय होता है वहीं पर सीखने सिखाने की संभावनाओं को ढूंढा जाता था, यह बाला प्रोग्राम। और चौथा जो कार्यक्रम था वह कल्प का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। यह प्रोग्राम 2004-05 में शुरुआत हुई इसकी, और कक्षा 6 से 8 तक कंप्यूटर माध्यम से शिक्षा, यानी सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। ये कल्प कार्यक्रम था एसएसए का। 5वां है लहर कार्यक्रम। लहर जो है बच्चों को रंगीन आकर्षित चित्रों के माध्यम से अध्यापन कार्यक्रम, यानी किताबों में रंगीन और बच्चों को आकर्षित करने वाले चित्रों को छापा जाता था जिससे उनका आकर्षण बढ़े अध्ययन के प्रति। ये कक्षा 1 और 2 के लिए था, जहां से बच्चा सीखना शुरू करता है, लहर कार्यक्रम। और 6ठा कार्यक्रम था लिंगुआ लैब, यानी लैंग्वेज की लैब, भाषा प्रयोगशाला। ये शिक्षकों के लिए एक कार्यक्रम था, एसएसए द्वारा चलाया गया। राज्य के शिक्षकों में
अंग्रेजी के प्रति लगाव तथा भाषा का सही उच्चारण हेतु इस कार्यक्रम चलाया गया था और यह ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चला। अगला है 7वां ब्रेल पुस्तकों का वितरण। ब्रेल पुस्तकों का वितरण ये एसएससी द्वारा ही इन पुस्तकों का वितरण कराया जाता था और वितरण करने वाली जो संस्था थी यह इंस्टीट्यूट था एक दृष्टि विहीन बालकों को, यानी जो देख नहीं सकते उन बालकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप के माध्यम से ब्रेल पुस्तकों का वितरण कराया जाता है। और अंत में है 8वां KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 2004 से प्रारंभ यह कार्यक्रम एसएससी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये स्कूल खोले गए थे। कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं के लिए जो वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई जाती है, मतलब अध्ययन कराया जाता है सभी छात्राओं को। और इन छात्राओं की जो आयु वर्ष है प्रवेश के लिए वह 10 से 14 वर्ष थी, जो वर्तमान में 10 से 18 वर्ष कर दी गई। देखो दोस्तों, ये KGBV को मैंने पिछली ही वीडियो में पढ़ाया है। तो KGBV के बारे में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी हेतु मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संपूर्ण विवरण। आज का हमारा टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान संपूर्ण हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।